हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आगे कंप्लीट करेंगे। पिछले कुछ दिनों से लेक्चर नहीं हो पा रहा था किसी कारणों की वजह से, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू लगातार लेक्चर रोज़ आपको मिलता रहेगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे जिससे आपको कोई समस्या ना हो। और आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहो। अगर ना पढ़ रहे हो तो मतलब मेहनत उसको जितना हो सके उतना आप, क्योंकि अब आपको रिवीजन करने का टाइम है, तो उतना मेहनत करते रहो जितना हो सके। जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करो और खुद आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक ना। हम लोग आगे वाले क्वेश्चन जो आप आगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग सॉल्व करेंगे, और जितना हो सके आप लोग अनसाल प्रीवियस ईयर पेपर है, कम से कम ज़्यादा सेट तो ना लगा पाओ। अगर कम से कम आपके 2023, 24, 25 3 साल के कम से कम आपके 7 सेट होते हैं, तो 21 सेट तो आप साल भी कर लो। और जो पढ़ लो उसको जितना हो सके उसको रिवीजन करते रहो। जैसे चैप्टर नंबर आपका जो त्रिकोणमिति है या आपका त्रिभुज है, थोड़ा सा आपको जो कठिन लगते हैं बाई चांस से, उसको 1-2 बार रिवीजन कर लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 7वां ये बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 दिया। देखना क्वेश्चन नंबर 7वां ये बोला है कि 22 पदों का योग दिया, यानी एन बराबर हम क्या दिया है 22। सिंपल सी बात है, आपको 22 पदों का योग निकालना है। डी कितना दिया है 7 दिया है, और 22वां पद दिया है। क्या दिया है 22वां पद। तो 22वां पद हमको दिया कितना भैया 149। तो 22वां पद क्या होता है आपको बताया गया था, a + 21d, यानी a + n - 1 इंटू डी। एन का मान 22 है, तो 22 - 1 कितना आएगा 21d। कितना आएगा 149। हमें 22 पदों का योगफल निकालना है, यानी क्या निकालना है, सम निकालना है 22 पदों का। तो पहले यहाँ पे d का मान रखें, a का मान निकाल लेते हैं। तो a + 21, d का मान 7 बराबर में 149। तो 7 से गुणा करो, कितना आएगा 7 1 के 7, 7 2 14 बराबर में 149। तो a बराबर आएगा 149, ये जाएगा इस साइड, क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी a का मान आपका आया 2। अब a आपको 2 मिल गया, d आपको 7 है। कितने पदों का योगफल निकालना है 22 पदों का आपको योगफल निकालना है। तो हम लोग क्या निकालते हैं 22 पदों का योगफल, यानी यस 20। तो क्या हो जाएगा 22 पदों का योगफल 22/2, 2a प्लस में n - 1 यानी 22 - 1, और d ये मान रख के इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 22/2 कितना आएगा 11 आएगा। 2a का मान कितना है 2 है, 22 में से 1 गया कितना आएगा 21, और d का मान कितना गिवन है 7 है। तो यहाँ पे 7 हम लोग रख देंगे। तो 11 2 दूनी 4, 21 7 7 1 के 7, 7 2 14, 147, और 147 और 4 कितना आएगा 151। गुणा करो, 11 1 के 11, 11 5 55, 1 56, 11 1 के 11, 11 5 आपका हो जाएगा 16, यानी 1661 आएगा इस एपी के 22 पदों का योगफल। आप लोग एक बार इसको नोट कर लो, 1661, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये आपको दिया है। उस एपी के हमको ये निकालना है 51 पदों का योग। कितने पदों का योग निकालना है 51 पदों का, जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना है 14 और 18, 14 और 18। ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पद दिया है क्वेश्चन नंबर 8वां, दूसरा पद दिया है। दूसरा पद कितना दिया हमको, यहाँ दूसरा पद और तीसरे पद, दूसरा दिया है 14। तो दूसरा यानी a + d आ जाएगा। कितना दिया है 14 दिया है, समीकरण नंबर 1। और कौन पद दिया है तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना है, तीसरा पद आपको ये दे दिया गया है कितना 18।
तो तीसरा पद क्या लिखोगे आप लोग, a प्लस 2d बराबर 18। ये समीकरण नंबर सेकंड नाम देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, a और d का मान निकालेंगे। जब a और d का मान मिल जाएगा, अपने आप किसके पदों का, 51 पदों का योगफल निकल जाएगा। सूत्र सबको पता ही है। फिर क्या चाहिए हमको, a और d और n योगफल के सूत्र में। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर घटा लो। तो a प्लस 2d बराबर में 18, इसमें से घटाओ कितना है, a प्लस d बराबर 14। घटाएंगे तो माइनस 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 कट जाएगा। 2d में से d घटे कितना आएगा, d यहाँ घटे आएगा 4। तो d का मान आपका 4 आ गया। d का मान कहाँ रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रख के किसका मान निकालेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा भैया, a प्लस d का मान आपका कितना है, 4 है। तो यहाँ 4 रखेंगे, बराबर कितना आएगा 14। तो कितना आएगा 14 माइनस 4, यानी a बराबर आपका आएगा 10। तो a मिल गया, d मिल गया। हमें कितने पदों का योगफल चाहिए, 51 पदों का योगफल, यानी 51 पदों का जो आपका योगफल आएगा ये हमको निकालना है। तो क्या आएगा, यस 51, क्या लिखोगे 51/2, 2a का मान कितना है 10, प्लस में n-1 यानी 51 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान आपका कहाँ है, 4 है, रख दो। तो 51/2, यहाँ कितना आएगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20 आएगा। तो यहाँ 51 से कितना आएगा 50, तो प्लस में 20 प्लस 50 गुणे में 4, तो कितना हो जाएगा 50, 51/2, यहाँ 20 और 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 220, काट दो, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 110, यानी कितना आएगा 51 गुणे 110, गुणा कराओ, जीरो तो रहेगा, 11 के 11, 11 5 55, 55 1 56, यानी 5610 आएगा इस एपी के 51 पदों का योगफल। समझ में आ रहा होगा अच्छे से ना, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने इस दोनों जो आपके समीकरण हमने बनाए थे उससे a और d के मान निकाल लिए, a और d का मान निकाल लिया जो, तो वहाँ से कितना आया इसका मान, a का मान आपका आया 10, d का मान 4, और a और d का मान यहाँ पे यहाँ पे रख दिया, किसका मान निकल गया, 51 पदों का योगफल निकल गया। कितना है 5610। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है, तो प्रथम 7 पदों का योग हमको दिया है 49, प्रथम 7 पदों का योग हमको दिया है 49, प्रथम 7 पदों का योग दिया है 49, ये हमको सवाल में गिवन है। प्रथम पद 17 पदों का योग 289 है, और प्रथम 17 पदों का, यानी क्या दिया यहाँ पे, यस 7 49 दिया। पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखोगे 7/2, 2a का मान आपको यहाँ पे निकालना है, n-1 यानी 7-1, d का मान, d भी हमको निकालना है, कितना है 49। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करो कितना आएगा, देखो 2 से यहाँ 7 से काट दो, 7 करने में 7, 7 7 49, 7 बार गया तो 2a, 7 में से गया 6d, और यहाँ पे कितना बचेगा बाहर, 1/2 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ कामन कितना आएगा 2, देखो कामन है, तो a प्लस 2 3 6 बराबर में 7, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा a प्लस 3d बराबर आएगा 7, समीकरण नंबर 1। यानी यहाँ से a प्लस 3d का मान कितना आया 7, एक समीकरण हमको मिल गया। अब क्या दिया है, आगे एक चीज़ और दिया हमको, वो ये दिया है जो आपको कह रहा है 17 पदों का, यानी यस 17 दिया है, यस 17 दिया, कितना दिया है 289, तो 17 पदों का योगफल दिया है, तो 17/2, 2a, 17 माइनस 1, d का मान ये हमको निकालना है 289। हल करते हैं, 17/2, यहाँ पे 2a, 2 यहाँ पे 17 में से कितना है 16 आएगा, 2 कामन लोगे तो यहाँ बचेगा a, और 2 8 16 8d,
बराबर में 289, 2 से 2 कट जाएगा, तो a प्लस 8d, यहाँ जाएगा 17, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 289/17, 17 के 17 ही है 289, यानी a प्लस 8d का मान कितना आएगा 17। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 मान लिए, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर देखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, चलो घटा लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 सब लोग सॉल्व कर लोगे, तो 1 कितना है a प्लस 3d बराबर में 7, और 2 कितना आया है a प्लस 8d बराबर में 17। जब घटाओगे तो कितना आएगा भैया, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 3 में से 8 जाएगा, माइनस में 5d आएगा, 7 में से 17 जाएगा, कितना आएगा माइनस में 10 आएगा, तो d बराबर आएगा -10 बटे माइनस में 5, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, d का मान कितना है 2, d का मान आपका 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख के किसका मान निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं। तो जब d का मान रखेंगे, d का मान रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। अब रखो कितना है a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3d, d का मान 2 है बराबर में 7, 3 दूना 6, 7 में से 6 जाए कितना आएगा 1, यानी a का मान 1 मिल गया, d का मान 2, a का मान 1। सवाल फिर समझ लो आप लोग, 7 पदों का योगफल दिया था, योगफल का सूत्र लगाए, यहाँ से हमको समीकरण मिला। फिर 17 पदों का योगफल दिया था, 17 पदों के योगफल का सूत्र लगाए, तो क्या मिल गया, ये समीकरण मिल गया। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व किया, a और d का मान मिल गया। हमें क्या निकालना है, इसके n पदों का योगफल। तो a पहले क्या निकालना था हमको, a और d निकालना था, तभी तो n पदों का योगफल निकाल पाएंगे ना। तो हमने a और d निकाल लिया, n पदों का योगफल हम लोग अगले पेज पे निकालते हैं। n पदों का योगफल, योगफल सूत्र क्या होता है आप पता है, n बटे 2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है n बटे 2, 2a, a का मान भैया कितना है अभी आप लोग चेक कर लो इस पेज पे, a का मान 1 है, d का मान कितना है 2 है, उसी को रखते हैं। a का मान 1, n-1 और d का मान 2, सॉल्व कर लेते हैं। तो n बटे 2, 2 1 के 2, 2 से गुणा करो, 2 गुणे n, 2n, और 2 1 के 2, यहाँ -2 प्लस 2 कट जाएगा, कितना आएगा n बटे 2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा n गुणे n, n स्क्वायर, यानी श्रेणी के जो n पदों का योगफल है वो कितना है n स्क्वायर है। इसका जो प्रथम पद है वो कितना है, वो आपका 1 है, इसका सारवांतर कितना है, वो कितना है 2 है। ठीक है ना, आपको ये समझ में आया होगा। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर इसका आगे वाला पेज नोट कर लो, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन करते हैं, 9वां करते हैं, 9वां हो गया, सॉरी 10वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ये कह रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है यदि an बराबर नीचे दिए गए अनुसार प्रभाषित है। मतलब यदि an नीचे दिए अनुसार प्रभाषित है, an यहाँ पे दिया है, an यहाँ पे दिया है। अब कुछ और भी बोल रहा होगा सवाल में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में इसके 15 पदों का योगफल भी निकालना है। 15 पदों का योगफल हमको निकालना है, तो निकाल लेंगे। हमें ये nवां पद दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में an बराबर दिया है 3 + 4n, इसका पहला पार्ट 10वें का। तो पहले हम लोग को AP बनानी, क्या बनानी है AP। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा a1, 3 + 4 गुणे 1, तो 3 4 1 के 4, 4 3 7, a1 7 आ गया। a1 कितना आया 7। जब n बराबर 2 रखेंगे कितना आएगा a2 आएगा। तो क्या हो जाएगा 3 + 4 गुणे 2, 4 दूना 8, तो 3 8 3 11, a2 कितना आया 11 आया। जब n बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा a3 आएगा, क्योंकि यहीं पे रखोगे 3 ना, तो कितना आएगा 3 + 4 गुणे 3, 4 3 12 3 15, यानी a3 कितना है 15। कह रहा श्रेणी क्या है, ऐसे बनती है AP। जो AP हो क्या बन रही है
A1 कामा A2 कामा A3 डॉट डॉट डॉट। तो बताओ अब A का मान मतलब ऐसे An है लास्ट में, ठीक है। तो A1 कितना हमारा आया, हमारा A1 तो भैया आ गया है 7। A2 कितना है, A2 कितना है आपका, कहोगे 11 है। A3 कितना है 15 है डॉट 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 An। ऐसे श्रेणी बन गई, करा श्रेणी बनाओ, श्रेणी बन गई। अब इसमें देखो कितने का अंतर जा रहा है, 7 4 11, 11 4 15, यानी जो इसका D है वो कितना है 11 माइनस 7, 4 ही तो है ना। और जो प्रथम पद है वो कितना है, प्रथम पद A बराबर 7 है, यानी हमको D मिल गया और A मिल गया। हमें क्या निकालना है इस श्रेणी के, इसके 15 पदों का योगफल। तो ठीक है, हम लोग अगले पेज पे कर लेते हैं या यहीं कर लेते हैं, इतना जगह तो है ही हमारे पास। 15 पदों का योगफल, तो 15 पदों का जो योगफल आएगा, 15 पदों का योगफल क्या आएगा, S 15। तो 15/2 2A, A का मान कितना है, आप कहोगे A का मान सर 7 है, तो 7n माइनस 15 माइनस 1, और D का मान कितना है 4 है, यहाँ रख दो, इसी को सॉल्व कर लेंगे। 15/2, 7 दूनाई 14, 15 में से 1 गया कितना आएगा 14, 14 चौका 56। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आप बताओ, 15/2, 56 और 14 कितना आ जाएगा 70, 70 काट दो, 2 1 के 2, 35 दूनाई 35 दूनाई 1 मिनट, 35 दूनाई कितना जाएगा 70, तो कितना आएगा 15 गुणे 35, तो कितना आएगा 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 45 और 7 कितना आएगा 52, यानी 525 आएगा इस श्रेणी के कितने पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल। ये वाला ऐसे भी है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे योगफल निकालना है। आपको पता है ए कितना है, इसका 7 है, डी कितना है 4 है, आप रख के खुद सॉल्व करो, कितना आएगा 525 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से ना। और अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार आप लोग। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। कह रहा अब की बार एन कितना दिया है, अब कह रहा एन अब की बार दिया है 9 - 5n। सेकंड सवाल इसी का है। ठीक है, हम लोग करते हैं, जब a1 निकालेंगे n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 9 - 5 गुणे 1, तो कितना आएगा a1, 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, 5 × 5। जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा a2 आएगा, तो a2 कितना आएगा यहाँ से आप बताओ। जब a2 आप निकालोगे तो कहोगे 9 - 5 गुणे 2, 5 दूना 10, 9 में से 10 कितना आएगा माइनस में 1 आएगा। ऐसे जब n बराबर 3 रखोगे तो क्या आएगा a3 आएगा, तो 9 - 5 गुणे 3, 5 × 3 = 15, कितना आएगा माइनस में 6। तो आपको जो श्रेणी बनेगी वो कितना बन रही है आप बताओ। आप कहोगे 4 माइनस में 1 माइनस में 6 डॉट 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 ऐसे बन रही है। यानी जो प्रथम पद है, जो प्रथम पद है वो a कितना है 4 है, और जो d है कितना है -1 - 4, क्योंकि हम सेकंड वाले में से पहला वाला क्या करते हैं घटाते हैं, कितना आएगा -5। क्योंकि देखो हर बार देखो -5 ही जुड़ रहा है ना, क्योंकि +4 - 5 कितना आएगा -1 आएगा, -1 - 5 कितना आएगा -6 आएगा। इसका मतलब सार्वंतर कितना है -5। क्या निकालना हमको 15 पदों का योगफल। तो श्रेणी के 15 पदों का अगर हम योगफल निकालें तो कितना आएगा 15/2, 2a का मान कितना है 4 + 15 - 1, d का मान कितना है -5। हल करो कितना आएगा 15/2, 4 दूनाई 8, 15 में से 1 गया 14 आएगा, सॉरी भैया 14 गुणे में -5। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ, अगर यहाँ आप 14 से 5 में गुणा कराओ, या पहले आप चाहे 2 कॉमन ले लो चाहे गुणा कर लो, कोई दिक्कत। 15/2 8, 14 × 5 = 70 आएगा, तो यहाँ लिखोगे -70। कितना लिखोगे 70। ठीक है ना। तो ये -70 + 8 कितना आएगा, -70 + 8 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ लिख रहे हो कितना,
यस 15 निकाल रहे हो, यस 15, तो आप कहोगे 15/2 रहेगा ही, और यहाँ प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस, तो -70 + 8 कितना आएगा, माइनस में 62। जब इसको काट दोगे तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, यहाँ पे आएगा माइनस में 31, तो 15 गुणे माइनस में 31, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, 45 × 1 = 46, तो -465 आएगा। इसके अगर इस टाइप की AP होगी उसके 15 पदों का योगफल कितना आएगा, -465। जो AP है कितना है, 4 - 1 - 6, तो इसका कितना आएगा, -465। एक बार आप लोग नोट कर लो। ओके, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। कह रहा है कि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। कितने पदों का योग दिया भैया, n पदों का योग, यानी Sn दिया है, 4n - n²। तो इसका प्रथम पद S अर्थात S1, जो S1 है मतलब एक पदों का योगफल यानी प्रथम पद, वही तो है ना। S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या यानी S2 निकालना है। दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। ओके, S1 दिया है ना, Sn दिया, ठीक है। n = 1 रखो, सवाल 11वां है, इसको हल करते हैं। n = 1 रखो, क्या आएगा, S1, तो 4 × 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, S1, 4 × 1 = 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आया, S1 3 आ गया। ये भी निकालना था S1। अब n = 2 रखो, तो क्या निकलेगा, S2, तो रखोगे 4 × 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8, 2 के स्क्वायर कितना आएगा, 4, घटाओ कितना आएगा, S2 कितना आया, 4। अब कह रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ये S1 मतलब कोई श्रेणी है, S1 मतलब एक पदों का योगफल। जब अगर कोई श्रेणी अगर हम लिख दें ऐसे 3, 4, 5, 6, ऐसे कोई श्रेणी लिखी हो कोई, इसके एक पदों का योगफल मतलब क्या है, 3, यानी प्रथम पद है, इसको प्रथम पद ही बोल दो। लेकिन अगर 2 पदों का योगफल बताओगे, कहोगे 3 + 4 यानी कितना है, 7 है। लेकिन दूसरा पद कितना है वास्तव में, 4। दूसरा पद कैसे आ रहा है, पहले पद में से घटाने पे आई, चाहे इसे क्या बोल सकते हो, S1 बोलो, चाहे क्या बोलो, A, क्योंकि S1 और A मतलब एक ही है। S1 मतलब एक पदों का योगफल और A मतलब प्रथम पद। लेकिन 2 पदों के योगफल मतलब पहला दूसरा जोड़ के बताया गया है, और दूसरा पद वास्तव में कितना है, 4। तो कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहला वाला घटाओ, कितना निकल जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये मतलब है सवाल का। अब सवाल समझना क्या बोल रहा है, कह रहा इसका मतलब अगर हमको पहला पद, प्रथम पद अगर लिखें, प्रथम पद, तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। इससे S1 ही बोलोगे। क्या इसमें भी बताया सवाल में, इसका प्रथम पद अर्थात S1 वो कितना है, 3 है। क्या है, 3 है। प्रथम 2 पदों का योगफल, तो 2 पदों का योगफल कितना है, S2 = 4 है। लेकिन अगर दूसरा पद जब भी आपको निकालना हो, दूसरा पद अभी हमने आपको बताया, तो S2 - S1 कर दिया करो। 2 पदों के योगफल में से एक पदों का योगफल घटा दोगे, अपने आप आ जाएगा दूसरा पद। तो 4 - 3 कितना आएगा, 1। दूसरा पद कितना है भैया, 1 आ गया। इसी प्रकार तीसरा, तो अब बताओ श्रेणी क्या बन रही है। श्रेणी अगर आपकी देखोगे तो श्रेणी में कन्फर्म है, पहला पद 4 है, दूसरा कितना है, 1 है, डॉट डॉट डॉट, यानी जो A है वो कितना है, 4 है, D कितना आ रहा, -3। तो हमको A पता है, D पता है, तो इसी प्रकार तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना आएगा, आप कहोगे, सॉरी यार, तीसरा पद कितना आएगा, हाँ, तीसरा पद, तो तीसरा पद आप लिखोगे, कहोगे A + 2D, तो A + 2D, A का मान कितना है, 4 है, और 2D का मान कितना है, -3 है, तो 4 × 2 = 6, कितना आएगा, -2। तीसरा पद कितना आएगा, -2, क्योंकि जब इसमें 1 में -3 जोड़ो, -2 ही तो आएगा ना। और कौन पूछा है, 10वां पद, तो 10वां पद कितना आएगा, आप कहोगे 10वां पद आएगा A + 9D, तो A कितना है, A का मान 4 है, 9, और D का मान कितना है, -3, 9 × 3 = 27, 4 - 27 कितना आएगा, -23, ये 10वां पद आ गया। और 9वां पद निकालना है, तो आप पहले इसको लिख लो। 9वां पद हम लोग अगले पेज पे ले लेते हैं।
nवां पद। तो nवां पद क्या आएगा आप कहोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ nवां पद जिसका हमको पता है पहला पद कितना है 4 है, d कितना है माइनस में 3 है। तो अगर a 4 है n माइनस 1 और d कितना है माइनस में 3 है तो 4 3 गुणे n माइनस में 3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 7 माइनस 3n आएगा। कितना आएगा 7 माइनस 3n आएगा इसका nवां पद। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर इसको आराम से नोट कर लेना। एक बार फिर से समझ लो सवाल को। देखो इसका प्रथम पद क्या आया S1 अगर हमने निकाला तो 4n माइनस n स्क्वायर था, n बराबर 1 रखा तो 1 4 1 के 4, 1 में से 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 4 में से 1 कितना आएगा 3। जब 2 रखा तो कितना आएगा 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 8 में 4 घटे कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका प्रथम पद कितना है 3 है, दो पदों का योगफल आपका 4 आया है, यानी दूसरा पद कितना होगा 1 होगा। श्रेणी क्या बनी 4 1 डाट डाट डाट। तो पहला पद कितना है 4 है, डी कितना है माइनस में 3 है। अगर हमको कहा तीसरा पद लिखो तो तीसरा पद कितना आएगा a प्लस 2d। तो 4 यहाँ पे रखोगे 2 दिया 6 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना है माइनस में 2 आ गया। अब करें 10वां पद तो a प्लस 9d। तो a का मान 4 है और d का मान कितना है माइनस 3, 9 3 27 माइनस 27। तो माइनस 4 और माइनस 27 सॉरी प्लस 4 माइनस 27 कितना आएगा माइनस में 23 आ जाएगा। अब इसमें बोला है आपको क्या nवां पद। तो श्रेणी का कह रहा है nवां पद ज्ञात कीजिए, nवें पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपका a का मान जो है 4 है, d का मान कितना है देखो d का मान माइनस 3 ही तो है ना, तो d का मान माइनस 3 रखा तो यहाँ पे गुणा करा है माइनस 3 और 3 1 के 3 प्लस 3 4 3 7 माइनस 3n आ रहा है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो एक बार। इसका प्रथम पद ये है, क्या है इसके दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इस प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। 4n माइनस n स्क्वायर ही है, एक बार फिर से कन्फर्म कर लेते हैं यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो। 4 1 के 4 में से 1 में से 1 गया 1, तो 4 में से 1 गया 3 आया और इसका मतलब दूसरा पद आपका है 8 माइनस 4, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 घटेगा, 8 में 4 घटेगा 4 आएगा। प्रथम पद 3 आया, दूसरा पद 4 आया, 4 में से अगर 3 घटाओगे तो वहीं दूसरा पद जो आपका आएगा वो 1 ही आएगा। तो 3 और यानी एक गड़बड़ी हो गई यार। प्रथम पद कितना है वास्तव में 3 है, यहीं पे गड़बड़ी हो रही थी हम लोगों का। हमको लग रहा है यहाँ पे 3 हैगा तो यहाँ कितना रहेगा 3 रहेगा। ये सब सवाल ये पूरा गलत है, फिर से लिख देते हैं हम लोग। तो ये कितना है 3 है, गलती हो गई थी यहाँ लिखने में, क्योंकि पहला पद कितना है वास्तव में ये आपका दूसरा पद योगफल, प्रथम पद कितना है 3 ही तो है ना, ये लिखना था यार 3 यहाँ रखो। तो 3 प्लस 2 डी का मान कितना है आप बताओ, माइनस में 3 है तो 2 3 2 3 6 कितना आएगा माइनस में 3 आएगा। यानी आपका तीसरा पद कितना आएगा माइनस में 3 आएगा। जब यहाँ पे 3 में और इसका कितना आएगा माइनस 3, दूसरा पद कितना हो जाएगा तो S2 4 में से 3 घटाए 1 आया था, यानी दूसरा कितना है 1 है। तो जो D का मान आया है जब D घटाओगे, सॉरी सब गड़बड़ हो गया, रुक जाओ 1 मिनट। A का मान यहाँ पे 3 है और D का मान कितना है 1 माइनस 3 कितना आएगा माइनस में 2। तो D माइनस 2 है और A कितना है 3 है, ये कन्फर्म हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है भी यार, एक बार देख लेते हैं, हमको लग रहा था गड़बड़ हो रहा। तो A बराबर 3 प्लस में 2 और D का मान कितना है माइनस में 2 है। तो 3 2 दूनी 4 कितना आएगा माइनस 1, क्योंकि हम लोग एक बार फिर पहले सॉल्व किए थे तो इसका आंसर दूसरा आता है, बार बार हम लोग सॉल्व करते आए थे। तो अब यहाँ पे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अब ठीक है, तीसरा पद कितना है माइनस में 1 आया। जब आप इसके बाद इसमें माइनस 2 जोड़ोगे तो माइनस 1 ही आएगा। और क्या निकालना है 10वां पद, 10वां पद। तो 10वां पद कितना आएगा a प्लस 9d आएगा। तो a का मान कितना है 3 है और 9d का मान कितना है माइनस में 2 है। तो 3 9 दूनी 18, घटाओगे तो माइनस में 15 आएगा, माइनस में 15। और जो इसका नवां पद आएगा जब यहाँ पे रखोगे, फिर से आप रख लेते हैं हम लोग। तो a का मान कितना है आप देखो, a का मान 3 है प्लस में n माइनस 1 और d का मान माइनस में 2 है। तो 3 2 गुणे n माइनस में 2n माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5 माइनस में 2n। ये इसका क्या आ जाएगा नवां पद।
अब कंफर्म है यार, एक बार इसको फिर से नोट कर लेना। कोई समस्या हो तो आप लोग बताना कमेंट में। वो यहाँ पे गलती हो गई थी लिखने में, अगर एक बार लिख लिया उसका उसी आंसर हम लोगों ने क्या कर लिया, सवाल को सॉल्व कर लिया, इसलिए आंसर गलत हो गया था। बाकी अब सही है, ठीक है ना। ओके, अब इसका मतलब तीसरा पद आएगा -1, 10वां पद आएगा -15, और इसके बाद आपका जो nवां पद है वो कितना आएगा, 1 मिनट फिर से करते हैं ऑन। तो क्वेश्चन नंबर इसका 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 12 करते हैं। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। वो लाइट कट हो गई थी अभी, ठीक है ना। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो अब हम लोग 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालते हैं। देखना, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य तो क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा। ऐसे कितने निकालने हैं, 40 पद, क्योंकि हमको पहले बोला है कितने निकालना है, 40 का निकालना है। यानी हमको एक श्रेणी बन रही है कि नहीं बने, देखो एक श्रेणी बन रही है 6 से विभाज्य, 6, 12, 18, जिसका प्रथम पद कितना है 6, और डी कितना है 12 - 6 कितना है, वो भी 6, और n कितना है आप कहोगे n 40 है। यानी ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। कह रहा है 40 पूर्णांकों का योगफल निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, यस 40। तो क्या हो जाएगा 40/2, और 2a का मान कितना है आप कहोगे 6 है, n - 40 - 1, डी का मान कितना है, वो भी कितना है 6 है, क्योंकि 6 का ही गैप हो रहा है ना बार बार। तो कितना है, काट दोगे, 2 1 के 2, 20 दूनी 40, 20 6 दूनी 12, प्लस में 40 में से गया कितना आएगा आपका 39, गुणे में 6, तो 20, 12, यहाँ गुणा कर लो, 6 9 54, 6 3 18, और 18 और 5 23 आएगा। तो यहाँ पे जोड़ लो, 4 2 6, 3 1 4, 246 गुणे 20 कितना आएगा, 2 0 0, सॉरी 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 दूनी 4, कितना आएगा 246 492, यानी 49, 20 ये आएगा। ये क्या आएगा, इस श्रेणी के प्रथम 40 पदों का योगफल जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य जितने नंबर हैं, कितने नंबर, ये सब नंबर हैं, और 40 पद तक ही जाना है। तो 40 पदों का योगफल कितना आएगा 4920। एक बार आप लोग नोट करो इसको, हो गया ना। और पिछले वाले क्वेश्चन में यार कंफ्यूज मत होना, वो यार उसमें डाटा लिखने में एक बार गड़बड़ी हो गई, ए का मान 3 दिया था, हमने गलती से 4 ले लिया था, इसके बाद पावर कट हो गया। अभी सब कुछ सही है, हम लोग आगे सवाल सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां। तो 13वां क्वेश्चन क्या बोला भैया, कह रहा किसी 8 के प्रथम 15 गुणज, आप सुनो ये तो आपको आराम से कर लोगे। 8 के प्रथम 15 गुणज क्या आएंगे आप बताओ, आप कहोगे 8 आएगा प्रथम, मतलब सबसे छोटा कितना है 8 ही तो है ना, 8 फिर 16 24 डाट डाट डाट, कितने गुणज का योगफल निकालना है 15 गुणजों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ओके, यानी हमको n दे दिया है कितना 15, n आपको दे दिया है 15, एक समझ लो एक क्या बन गई, एक श्रेणी बन गई है। कितने का अंतर सब में, 8 8 का अंतर है, जिसका प्रथम पद कितना है 8 है, और अंतर भी कितना है, सार्व अंतर से बोलते हो कितना है, वो भी 8 है। यानी a बराबर आपका 8 है, और d कितना है 16 - 8, ये भी कितना है आपका 8। तो a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। 15 गुणजों का योगफल निकालते हैं, 15 गुणजों का योगफल। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, आप सबको पता है, लिख देंगे यस 15, कितना आएगा 15/2, 2a का मान कितना है, a का मान 8 है, श्रेणी ऐसी बन रही है, a का मान 8 है, n - 1 यानी कितना आएगा आपका 15 - 1, d का मान कितना है, d का मान आपका वो भी 8 है। सॉल्व करते हैं हम, 15/2, 8 दूना 16, 15 में से 1 गया 14, गुणे में 8, 2 कॉमन ले लो। तो अगर 2 कॉमन लोगे, यहाँ पे 2 8 16 आ जाएगा, यहाँ पे 7 गुणे 8 बचेगा,
2 से 2 कट जाएगा 15 और यहाँ पे 8, 8 सते 56, तो ये आ गया 56, 56 8 हो जाएगा 64, 15 गुणे 64 गुणा कर लो, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 6 96, यानी आएगा 960 आएगा इसके 15 गुणजों का योगफल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके पीछे प्रीवियस वाले जो एग्जाम मतलब पेपर हुए हैं उसमें सवाल आपका आया भी है, पिछले वर्षों के जो एग्जाम हुए हैं कि मतलब 8 के 15 गुणज या 12 के 12 गुणज या 16 गुणज, जो भी मतलब किसी कोई संख्या देगा उसकी गुणज पूछेगा। गुणज मतलब वो उस नंबर से आगे वाली संख्या जो डिविजिबल है उससे जो भाग मतलब भाज्य है, ठीक ना, उससे जो भाग पूरा चला जाए उसी नंबर क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 8 से क्या जाएगा 16, 24, 8 खुद कट जाएगा, वो नंबर जो 8 से क्या है डिविजिबल है। ओके, ये वाला नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है बताओ आप लोग। आप कहोगे एक तो आएगा 1, एक तो आएगा 3, एक आएगा 5, एक आएगा 7 और लास्ट में क्या आएगा 49। इन सब का मुँह क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो ये क्या बन गई, एक श्रेणी ही तो बन रही है जिसका प्रथम पद 1 है, गैप कितने का जा रहा है, गैप 2 2 का जा रहा है, लास्ट पद कितना है 49 है। इन सब का क्या निकालना है हमको, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है, डाट 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 प्लस में 49। हम लिखेंगे प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए बराबर 1 और डी कितना है 3 में से 1 घटे कितना आएगा 2, 2 2 का ही अंतर जा रहा है ना, और लास्ट पद कितना है 49। हम पहले क्या निकाल लेंगे, हमें कह रहे हैं इन सबका योगफल निकाल लो, तो देख लेते हैं कितने पद हैं, तो n निकाल लेते हैं। l बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब जो श्रेणी बनी है उसमें कितने पद तो हैं उसको जान लेना। तो 49, a कितना है 1, a कितना है 1, n आपको निकालना है, d कितना आपका है 2, तो 49 इधर आए घट जाएगा 1, n माइनस 1 इंटू में 2 आएगा, यहाँ आपका आएगा 48 और ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 2, 2 से काट दो कितना आएगा 24, तो 24 बराबर n माइनस 1, n बराबर आएगा 24 प्लस 1, यानी n बराबर आपका आएगा 25। एक बार फिर से पावर कट हो गया। हम लोग अब यहाँ तक सवाल कर लेते हैं, आगे वाले सवाल हैं कल हम लोग फिर से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 से था, वहाँ से आगे हम लोग जहाँ तक आज सॉल्व किए उसके आगे सॉल्व हम लोग कल कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पूरा रिवाइज कर लेना। अगर कोई सवाल समझ में आया तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।